हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़ रहे हैं और ये रेशियो का हमारा ये आज लास्ट लेसन है ना। इसके बाद हम लोग एज वाले प्रॉब्लम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा लास्ट लेसन, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 10 मिसलेनियस टाइप का प्रॉब्लम लिए हैं, उसको हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे हम लोग बहुत ही क्वालिटी का पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड्स आज का पहला सवाल ये कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति है ना, उनका ये बोला है कि अंतिम वर्ष का पर्सनल आय का अनुपात कितना है, 12:25 है। और उसके बाद ये कह रहे हैं ए और बी की पर्सनल आय का अंतिम वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात है जो 4:7 और 5:2 है। यदि इन दोनों का वर्तमान आय का योग 31,000 है तो ए और बी का अलग अलग वर्तमान आय क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले हम उसको बोर्ड पे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए और बी है ना, ए और बी दो हैं, ठीक है, ए और बी हैं। इनका बोला रहा है लास्ट ईयर का इनकम का, लास्ट ईयर लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो कितना है इनका, 12:2 कितना है इनका, 25 है। अगेन देखिए, फिर ये बोला जा रहा है कि ए और बी का पर्सनल आय का अंतिम वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात। अब बोला कि ए का देखिए लास्ट, एल फॉर लास्ट बोलते हैं, पी फॉर क्या बोलते हैं, प्रेजेंट या वर्तमान। अब बी का देखिए, ये लास्ट हो गया, ये हो गया प्रेजेंट है ना। इसका आय का अनुपात कितना, ए का कितना है आपका 4:7 है और बी का कितना है आपका 5:2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि ए और बी का वर्तमान आय अलग अलग कितना है, जबकि वर्तमान आय दोनों का कितना है आपका 31,000 है ना, वर्तमान आय दोनों का 31,000 है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि वर्तमान आय देखिए हम लोग यहाँ पे 7+2 देख लिए, 7+2 9 का वैल्यू आपका 31,000 है। उसके बाद हम लोग 7 का वैल्यू लिखेंगे और निकालेंगे और 2 का वैल्यू, तो आपका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या पहले दिया हुआ है लास्ट ईयर का है ना, ये देखिए एल फॉर लास्ट है, पी फॉर प्रेजेंट है ए का, बी का एल फॉर लास्ट है, पी फॉर प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे आप कैसे रिलेट करेंगे चीजों को, देखिए पहला रिलेशन क्या होगा ए का लास्ट ईयर का। अब देखिए अब लास्ट ईयर का हम लोग तुलना करेंगे इससे, देखिए यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 4 है। तो देखिए 4 के लिए यहाँ पे कितना था आपका 12 था है ना, 4 के लिए आपका कितना था टोटल वैल्यू 12। तो 7 के लिए यानी कि प्रेजेंट बोला जाए ए का इनकम ऑफ ए बोलें तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 4 का वैल्यू कितना था उस समय 12 था, 12 था, कितना का वैल्यू 4 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 या 12, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है ना। अब प्रेजेंट इनकम ऑफ बी, प्रेजेंट इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा यहाँ से, अभी आपको समझाना इसलिए मैं इतना वर्ड में लिख रहा हूँ ना कि आपको अच्छे से इनकम ऑफ बी आपको देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगेन 25 का किससे तुलना हो रहा है, 5 से तुलना हो रहा है ना, यानी कि 5 का वैल्यू कितना था आपका 25, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 25 कितने का वैल्यू था आपका 5 का वैल्यू था है ना, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे आपका कितना हो जाएगा आपका 5 × 2, तो यानी कि बी का जो अभी वैल्यू है ये कितना था आपका प्रेजेंट इनकम ऑफ 21, अब बी का प्रेजेंट इनकम कितना हो जाएगा आपका 10 है ना। अब देखिए 7 और 2 हम लोग लिखेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा हो गया। अब देखिए टोटल कितना है आपका, ये रेशियो आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा 21:10 का रेशियो है ना। देखिए इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका 31। अब देखिए 31 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना है आपका, टोटल इनकम कितना है आपका 31,000 है, टोटल इनकम आपका 31,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1000 है ना। देखिए प्रेजेंट इनकम ऑफ ए का कितना है आपका 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 21,000, और बी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है आपका 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10,000 है ना। तो इसको हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, हमारा ये राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं कर लेंगे कि हम लोग ये देख लेंगे 7 और 2 है ना, 9 का वैल्यू आपका हो रहा है 3100, इस तरीके से करेंगे तो आपका गलत हो, क्योंकि आपको एक पहले का कंडीशन दिया हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे रेफरेंस बोलेंगे ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरीका तो हमारा इसका ये हो गया कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि काफी आसान होता है ना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका क्या है, हम लोग अब रेशियो को कैसे और
मिला सकते हैं ना। रेशियो को कैसे हम लोग और सोच सकते हैं, रेशियो को अगर हम लोग ऐसे सोचें तो देखिए इसको हम लोग एक तरीका ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए क्या था आपका, ए है, आपका क्या था, ए है और बी है, ये ना इनका लास्ट ईयर का इनकम, हम लोग बस लास्ट ईयर लिख देते हैं ऐसे। लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो कितना था आपका 12:25 था। ए का, ए के लिए क्या है लास्ट और प्रेजेंट, लास्ट और प्रेजेंट कितना है इनका, ए का 4:7 है ना, 4:7 ए के लिए है। बी के लिए लास्ट और प्रेजेंट का कितना है आपका 5:2 है ना। तो एक तरीका क्या है आपका, अब ये लास्ट ईयर का जो रेशियो है यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे, तो इक्वल करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 है ये 12 है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा आपका 12:21 का, ठीक है। तो देखिए जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया आपका कितना 12:21 का। अब देखिए इसमें ये कितना है आपका 5, लास्ट ईयर कितना था आपका 25, अभी कितना है 5, तो इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा लास्ट और ये 25:10। तो दूसरा तरीका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब प्रेजेंट इसका कितना हो गया 21 यूनिट हो गया, इसका आपका 10 यूनिट हो गया, यानी कि 31 यूनिट का वैल्यू कितना आपका 31 यूनिट का वैल्यू आपका कितना था 31,000 है ना। तो 21 यूनिट और 10 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 21,000 और 10,000 है ना। तो ये तरीका से हम लोग ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको वही होता है जहाँ पे लेंदी होगा ना इस टाइप का, जैसे सोचिए कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 11 होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे अब 11 और 4 दोनों को इक्वल करने के लिए पड़ते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 11 से, तो थोड़ा लेंदी होगा है ना। लेकिन अब इस जो तरीका है ये इसको यूनिवर्सल तरीका की तरह यूज़ कीजिए तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आइए आज का हमारा दूसरा सवाल ये कह रहा है, पहले था ए बी था ना, अभी बोल रहा है ए बी सी 3 लोग आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी तथा सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 था, ठीक है, ए बी सी है ना, ए बी और सी का देखिए पिछले वर्ष का आय का अनुपात यानी कि लास्ट ईयर का आय का अनुपात हम लोग लास्ट लिख देते हैं सिंपल, कितना था आपका 3:4:5। अब देखिए बोला जबकि उनके पिछले साल वही साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है, यानी कि ए का कितना था लास्ट और प्रेजेंट का, ए का अगर लास्ट प्रेजेंट का देखेंगे रेशियो तो कितना आपका 4:5, ठीक है ना। बी का देखिए लास्ट का और प्रेजेंट का, ये इनका कितना है आपका 2:3, और सी का लास्ट और प्रेजेंट का कितना है आपका 3:4 का है, ठीक है ना। अब देखिए ए का प्रेजेंट कितना होगा, ए का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, ए का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, ए का जो प्रेजेंट इनकम होगा वो कितना होगा, ए का जो प्रेजेंट इनकम होगा, प्रेजेंट इनकम ऑफ ए या प्रेजेंट इनकम ऑफ ए को हम लोग सीधा लिखते हैं, ए का जो प्रेजेंट इनकम होगा उसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए 4 का वैल्यू कितना था आपका 3, 4 का वैल्यू 3 था तो 5 का वैल्यू हमको चाहिए ना, देखिए 3 कितने का वैल्यू था आपका 4 का था, हमसे पूछा जा रहा है 5 का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। देखिए बी का कितना हो जाएगा आपका, बी का देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना था आपका 4, 4 कितने का वैल्यू था आपका 2 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 है ना। अब देखिए सी के लिए क्या हो जाएगा आपका, सी का जो अगर प्रेजेंट एज आई की बात करें तो सी का प्रेजेंट आई कितना हो जाएगा, देखिए कितना था 3 के लिए वैल्यू कितना था आपका 5, 5 कितने के लिए वैल्यू था आपका 3 के लिए, तो 4 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3। अब देखिए ये कितना हो गया यहाँ से 15/4 है ना, बी कितना हो गया आपका 6, सी कितना हो गया आपका 20/3 है ना। अब देखिए ए बी सी का अगर रेशियो लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 15 है, 3 और 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग 12 से हम लोग क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ऐसे होता था रेशियो निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग A/B/C का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 15 × 1 × 3 कितना हो जाएगा आपका 45
इज टू, अब देखिए 6 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 6 गुना 4 गुना 3, 6 चौ 24 या 72 इज टू, ये कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 4 इंटू 1, 20 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 80। ये चीज़ों को आपको पहले क्लासेज में काफ़ी डीप में बताया गया, आपको डीप ही नहीं काफ़ी डीप में बताया गया। अब देखिए इसको अब हम लोग लिखें तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल इनकम कितना है अभी 98,500, 98,500। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 80 प्लस 72 कितना हो गया 152, 152 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 152 प्लस 43 कितना हो जाएगा आपका 197। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 197। टोटल कितना होगा 197 यूनिट। 197 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 197 यूनिट का वैल्यू देखो आपका 98,500 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया जाएगा 197 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 500। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बी तथा सी के कुल वर्तमान आय, तो बी और सी का टोटल वर्तमान आय कितना हो जाएगा 80 प्लस 72, 80 प्लस 72 कितना हो गया आपका 80 प्लस 72 कितना हो गया आपका 152 है ना। तो देखिए 152 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 152 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें हम लोग 500 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 76,000 है ना। तो बी प्लस सी का टोटल कितना हो जाएगा, बी प्लस सी के लिए टोटल इनकम कितना होगा वो आपका 76,000। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बहुत आसानी से इस तरीका से हम लोग अब सोच लेंगे। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग अब बहुत अच्छे तरीका से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का तीसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच 10:7 का अनुपात था। बाद में किराए को क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हो गई। यदि इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में है तो कुल हमको 30,900 रुपये का किराया प्राप्त होता है। तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल, हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, अब तो जो भी पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़े उसका अप्लीकेशन ही है ना। तो देखिए एक तो हो गया फर्स्ट क्लास का, देखिए फर्स्ट क्लास हो गया, दूसरा हो गया आपका सेकंड क्लास, ये वो कितना आपका लास्ट ईयर का है ना। लास्ट ईयर का फेयर का अनुपात कितना था आपका 10:7 का था। अब देखिए फर्स्ट क्लास का देखिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का फेयर का अनुपात बात कर रहा है कितना 3:4 से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और सेकंड क्लास का 5:9 के अनुपात में ये वृद्धि हो रहा है। इसका देखिए लास्ट और प्रेजेंट का कितना हो रहा है आपका 5:9 के। अब देखिए फर्स्ट क्लास का प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट क्लास का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए 3 यूनिट कितना के बराबर था आपका 10 के बराबर था, तो 4 यूनिट कितना के बराबर होगा 10/3 गुना 4, ठीक है। वही सेकंड क्लास का भी प्रेजेंट वैल्यू, बस आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा रहा हो। तो देखिए देखिए 5 मिनट का वैल्यू कितना था आपका 7/5 गुना 9, यही हो रहा है ना आपका, एक्चुअली तो आपका यही हो रहा है। तो अब देखिए तो जो फेयर का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 40/3 कितना हो जाएगा 9 गुना 7 कितना हो जाएगा 63/5, यानी कितना हो जाएगा आपका 40/3:63/5। तो देखिए 40/3:63/5 है, तो इसका जो रेशियो होगा हमारा क्या हो जाएगा 200:63 कितना हो जाएगा आपको 189, यानी कि फेयर का रेशियो कितना हो रहा है आपका, फेयर का रेशियो कितना हो रहा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, फेयर का जो रेशियो बन रहा है आपका क्या बन रहा है प्रेजेंट फेयर रेशियो, प्रेजेंट में कितना बन रहा है आपका 200:189 का बन रहा है। अब देखिए अब बोल रहा है कि यात्रियों यानी कि पैसेंजर्स का रेशियो क्या है आपका, पैसेंजर्स का रेशियो आपका कितना है आपका 3:5 है ना। तो टोटल फेयर कितना हमारा जनरेट हो रहा है, टोटल फेयर का जो रेशियो होगा अब क्या हो जाएगा आपका
टोटल फेयर का जो रेशियो होगा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, 600:9 5 45 के 5, हाथ में 4 18 25 90 4 94। ठीक है, तो इसको नहीं तो हम लोग यहाँ से भी ऐसे कैसे कैंसिल कर देते, पहले 3 हो गया तो ये कितना हो जाता आपका 63, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते थे क्या, 63 × 5 से 63 × 5 कितना हो जाएगा आपका, 3 5 15 6 5 30 315। ऐसे भी हो जाता आपका, सीधा लिखते यहाँ से ही आप देते तो यहाँ से हम लोग लिख देते टोटल फेयर का जो रेशियो होता कितना होता है 200:315 का, 63 × 5 हो जाता नहीं मल्टीप्लाई, या फिर हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 200 350। अब देखिए टोटल कितना है आपका 200 + 315 कितना हो गया आपका 515। 515 का वैल्यू कितना है आपका, टोटल कितना हो गया आपका 515, है ना। 515 यूनिट का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 30,900। ठीक है ना। तो देखिए 15 छक्का 90 5 छक्का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ना 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60। अब देखिए तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त होगा, तो द्वितीय श्रेणी से जो किराया प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 315 यूनिट। तो 315 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 315 यूनिट इंटू 60, है ना। तो 315 यूनिट, यही तो आपका द्वितीय श्रेणी से किराया मिल रहा है ना। तो 315 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 315 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा आपका 15 छक्का 90 0 3 छक्का 18,900। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर कितना होगा 18,900। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा सवाल भी ये है, बहुत आसानी से हम लोग सोच लेते हैं। अगर चूंकि आपका पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े तो क्या होगा, टोटल फेयर के लिए क्या हो गया, फेयर का रेशियो है ना इंटू पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो, इसको मल्टीप्लाई तो टोटल फेयर का रेशियो आ जाएगा। ये फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड क्लास का ना, ये फर्स्ट क्लास का, ऐसे इसको हम लोग थोड़ा पार्टीशन कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लास का इधर बात हो रहा है, इधर सेकंड क्लास का बात हो रहा है। तो हम लोग बहुत आसानी से फ्रेंड्स सोच लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज का चौथा सवाल ये है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है। यहाँ बोले ए और बी की वर्तमान वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात कितना 2:5 है, और ये बोला कि ए और बी की पर्सनल वर्तमान वर्ष तथा अंतिम वर्ष के आय का अनुपात कितना 4:7 और 5:2 है। यदि इन दोनों की अंतिम वर्ष का आय का योग कितना है आपका 48,400 है, तो ए का अंतिम आय बताइए, अंतिम साल का आय। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अब देखिए यहाँ पे ए और बी है ना, इसका क्या दिया हुआ आपका प्रेजेंट ईयर का दिया हुआ, ए और बी का आपका प्रेजेंट ईयर का दिया हुआ, ठीक है, प्रेजेंट ईयर बोल सकते हैं या फिर प्रेजेंट, इतना समझने के लिए आप तो लिख रहे हो ना। ए और बी का कितना है आपका 2:5 के अनुपात में, ठीक है ना। अब देखिए ए का प्रेजेंट और लास्ट, देखिए प्रेजेंट और लास्ट का अनुपात कितना है, ए का 4:7 का है, और बी का आपका कितना है प्रेजेंट और लास्ट का जो अनुपात है वो कितना आपका 5:2 का, ठीक है ना। तब देखिए ए का लास्ट ईयर का कितना होगा इनकम, देखिए ए का लास्ट ईयर का जो इनकम होगा, ए का जो लास्ट ईयर का इनकम होगा, अब हम लोग सीधा लिखते हैं ना। तो ए का जो लास्ट ईयर का इनकम होगा वो क्या होगा, देखिए 4 का वैल्यू कितना था आपका 2 के बराबर था ना, तो 2 कितना का बराबर था आपका 4, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7/2। और देखिए बी के लिए क्या हो जाएगा 5 का वैल्यू तो 5 ही था, तो 2 का वैल्यू सीधा 2 लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिखें 5 मिनट कितने के लिए था 5 के लिए, तो 2 मिनट कितना हो गया, ये आपका अल्टीमेटली कितना 2 हो गया। तो यानी कि ए कितना हो जाएगा, A:B का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आपका 7/2 का रेशियो, यानी कि A:B का जो रेशियो होगा, A:B का जो रेशियो होगा लास्ट ईयर का वो क्या होगा 7:4 का, है ना, 7:4 का होगा। अब देखिए अब तो हमारा पूछा जा रहा है किसका ए का, है ना। तो देखिए 11 का वैल्यू कितना है आपका, टोटल कितना 11 यूनिट है, 11 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है आपका 484 पे 00, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 चौके 44, ठीक है 44, ये कितना हो जाएगा आपका 00,
ठीक है ना। इनको 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 4400, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 4400, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा रहा है एक का अंतिम साल का है, तो एक का अंतिम साल का है कितना है आपका 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4400 गुना 7, है ना। 0 0 7 चौके 28 का 28 में 2 7 चौ 28 2, यानी कि 30,800। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कितना देर लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि अब आपको इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से इन चीज़ों को बहुत क्लियर कट विजुअलाइजेशन के साथ आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए आज का 5वां सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं और अब 2 बसों में घेरी गई सीटों के भिन्न क्या होगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई एक स्कूल बस है ना, वो 3 बस हायर करता है ना, और वो टोटल जो पैसेंजर फुल करता है, यानी कि पैसेंजर फुल करता है वो कहता है कैपेसिटी का 4/5 फुल करता है, ठीक है। तब यह बोलता है उसके बाद क्या होता है कि 1/4 यात्री के चले जाने के बाद शेष अब क्या होता है 1/4 यात्री चले जाते हैं इसमें से, तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 बस का उपयोग करते हैं। तो ये बोला है कि उन 2 बसों में जो भरे हुए पैसेंजर हैं उनका भिन्न क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल, देखिए 3 बस है ना, 4/5 के रेशियो में सीट घेर रहा है, ठीक है ना। तो 3 बस है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि तीनों में 5-5 सीट है। सिंपल 4/5 का रेशियो तो 5-5 सीट है, तो टोटल हमारा सीट कितना हो जाएगा 5-5 सीट है, तो टोटल सीट कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15 सीट हो गया, 15 सीट हो गया। ऑक्युपाइड की टोटल सीट इतना था आपका 3 बसों का, है ना, 4/2। तो ऑक्युपाइड सीट कितना है आपका इसके लिए भी सोच लीजिए कि 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। ऐसा कुछ इसमें हो सकता है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, बस हम लोग को सिंपली सोचा जा रहा है। अब देखिए तो ऑक्युपाइड सीट हमारा कितना हो गया आपका टोटल, ऑक्युपाइड सीट टोटल कितना हो गया आपका 12 सीट हो गया, है ना। यही तो ऑक्युपाइड सीट है ना 12 सीट्स। अब देखिए यहां से ये बोला जा रहा है कि अब जो ऑक्युपाइड सीट्स है तो उसमें से 1/4 यात्री चले जाते हैं, यानी कि देखिए 12 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 12 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 12 गुना 1/4, है ना, यानी कि 3, यानी कितना हो गया 12 में से 3 यात्री चले गए, तब कितने बचे हमारे 9 बचे ना, 9 यात्री ही तो बचा ना, 12 था उसमें से 3 1/4 चला गया, तो 9 यात्री चला गया। अभी बोला कि 9 यात्री के लिए हम लोग कितना यूज कर रहे हैं 2 बस यूज कर रहे हैं, और एक बस का कैपेसिटी कितना है आपका 5, तो 2 बस का कैपेसिटी कितना होगा, तो 2 बस का कैपेसिटी कितना हो जाएगा कैपेसिटी कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू 10, है ना, यही 10 सीट होगा ना। तब पूछा है कि कितना भरा हुआ है, तो देखिए 9 यात्री हैं 10 सीट है, तो कितना भरा हुआ है 9/10, यही तो है ना आपका आंसर, यही तो भरा हुआ है ना। तो कितना आसान है, इसमें हम लोग ऐसे नहीं करते 5-5 2 भी कर सकते थे, 5-3 5-3 4 भी लिख सकते थे, कुछ भी, मतलब कि टोटल कितना है, टोटल तो 12 ही है ना, तो हम लोग सिंपली सोचे कि 4-4-4 भरा हुआ, तो टोटल 12 भरा हुआ था, उसमें से बोला कि अब 1/4 निकल गया, तो टोटल 9 यात्री बचे। 9 यात्री के लिए कितना सीट चाहिए 2 बस में, 2 बस में कितना चाहिए 2 बस के लिए तो चाहिए इतना ही, 5-5 10 ही सीट होगा ना, तो कितना होगा 9/10 हमारा भरा हुआ। तो ये बड़ा सा सिंपल सा सवाल था, इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए आज का हमारा छठा सवाल ये कह रहा है कि लागत मूल्य है जो किसी भी वस्तु का वो कच्चे मूल्य का 3 गुना है। लागत मूल्य जो कच्चे मूल्य का 3 गुना है ना, कच्चे माल के मूल्य का। तो फ्रेंड्स आइए आज का हम लोग छठा सवाल ये देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि लागत मूल्य है किसी वस्तु का कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। यदि कच्चे माल और उत्पादन शुल्क क्रमशः 5:12 तथा 4:5 के अनुपात में बढ़ जाए तो ₹6 वास्तविक मूल्य वाले वस्तु का कीमत अब क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे क्या बोला है आपका कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल, है ना, क्या बोला है प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। तो देखिए रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल एक हो गया आपका, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। अब ये देखिए ये क्या रहा कि क्या प्राइम कॉस्ट है जो कि रॉ मटेरियल के कॉस्ट का 3 गुना, तो सोचिए अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट 1 है तो ये कितना होगा आपका 3 है, ठीक है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका कितना हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, वही तो प्राइम कॉस्ट होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट हो जाएगा। अब ये देखिए अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कच्चे मूल और उत्पादन मूल क्रमशः 5:12, यानी कि सोचिए कि अगर ये लास्ट ईयर था, ये आपका लास्ट ईयर का था ये डेटा, अभी लास्ट और प्रेजेंट का बात करें, ये कितना में था इंक्रीज हुआ 5:12, ठीक है। इसका कितना से हुआ लास्ट और प्रेजेंट ईयर का जो है वो 4:5, तो देखिए तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा आपका, प्रेजेंट वैल्यू का जो रेशियो होगा आपका कितना, रॉ मटेरियल के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 5 का वैल्यू कितना था आपका 1, तो 12 का वैल्यू कितना क्या होगा, देखिए 1 कितने के लिए था 5 के लिए, तो 12 के लिए कितना हो जाएगा 12/5। देखिए ये कितना था 2 कितने के लिए था 4, यानी कि 2 कितने के लिए था 4 के, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा आपका ये, तो इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2.4 यहाँ से देखेंगे तो 5 × 10/4 2.5। अब देखिए बोले जिसका 6 रुपये वास्तविक मूल्य था, ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपका, प्राइम कॉस्ट बोले या फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दोनों मिला करके बोल देंगे तो कितना था आपका 3, यानी कि कितना था आपका ये 3 यूनिट का वैल्यू आपका कितना था आपका ये 1 + 2 बोलिए, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना था आपका 6 रुपीज था ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है आपका 2.4 यानी कि 4.9 यूनिट, तो फ्रेंड्स 4.9 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो 4.9 यूनिट का वैल्यू आप बोलेंगे 4.9 × 2, 4.9 × 2 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, यानी कि 9.8, यानी कि हम लोग 4.9 यूनिट की बात करेंगे तो 4.9 यूनिट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 4.9 2 × 4.9, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 9.8 रुपीज़। तो फ्रेंड्स हमारा ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग ऐसे सोचेंगे। फ्रेंड्स सवाल में कुछ भी नहीं कहता, जो आपको दिया जा रहा है ना उसी को आप पेपर पे लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे ना, ट्रिक आपको खुद ब खुद दिमाग में जनरेट हो जाएगी कैसे हम इसको कैलकुलेशन को फास्ट करें। तो फ्रेंड्स देखिए आपका 7वां सवाल ये कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात कितना है 1:2 है, और यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का और पानी का अनुपात क्या होगा। बड़ा सा सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कंप्लीटली कितना 1:2 का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक लोग हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक अर्थ है, ठीक है, एक हम लोग अर्थ बना लिए, ठीक है ना, ये अर्थ हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या करें, टोटल जो रेशियो है आपका लैंड और वाटर का, लैंड और वाटर की जो टोटल रेशियो है आपका वो कितना है आपका, लैंड और वाटर का टोटल रेशियो है लैंड एज L फॉर लैंड इज टू W फॉर वाटर, संपूर्ण का कितना रेशियो है आपका 1:2 का रेशियो है आपका ना, 1:2 का रेशियो है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लैंड इज टू L फॉर लैंड W फॉर वाटर का रेशियो कितना आपका 1:2 का है कंप्लीट के लिए। अब ये बोला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब हम लोग इसको ऐसा कर देख लेते क्या आ जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध हो गया, हाफ हाफ में हम इसको बांट दिए, उत्तरी गोलार्ध हाफ एरिया लेगा, हाफ दक्षिणी गोलार्ध, तो हाफ उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है आपका, उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का जो अनुपात है, लैंड और वाटर का जो रेशियो आपका कितना है 2:3 का है। तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध इसका हमारा पता नहीं है, लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा वाट, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम लोग सोचेंगे कैसे। तो देखिए 2 और 3 कितना है हो रहा है टोटल 5 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 + 2 3 है ना, 5 और 3 एक तरफ हो रहा है हमारा 2 + 3 5, एक तरफ हो रहा है हमारा 3। अब देखिए 5 और 3 को हम लोग इक्वल कैसे कर सकते हैं, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब क्या हो गया दोनों तरफ इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैंड और वाटर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा
6:9 हो जाएगा, यही होगा ना। टोटल में हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, टोटल के हम लोग 5 से। यहाँ पे लैंड और वाटर के जो होगा वो कितना हो जाएगा अभी 3:, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग 5:10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 6:9 है, ये कितना है 5:10 है। तो देखिए अब क्या है ये भी ये इसका कितना है, ये टोटल जो एरिया होगा अब ये कितना इसका डबल है। तो एक तरीका तो क्या है, इसको हम लोग डबल कर दें। तो डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10:20, है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, 10:20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, लैंड 10 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 यूनिट जोड़ेंगे इसमें तो 10 आ जाएगा। ये देखिए ये 9 है, टोटल होना चाहिए 20, तो इसमें हम लोग वाटर कितना जोड़ेंगे तो 11 यूनिट जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है आपका, 4:1 में हमारा इसमें लैंड और वाटर का रेशियो होगा। और फ्रेंड्स दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ना। अब हम लोग ये सोच लें कि इसका कितना था आपका, इसको हम लोग इक्वल कर दिए, 15 ये भी कर लिए, 15 हम लोग इसको भी बना दिए, 15 इसको भी हम लोग बना दिए, ठीक है ना। अब लैंड इज टू वाटर जो यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए थे आपका 15 बना दिए थे, 15 बना दिए थे, कितना होता आपका 5:10 था। ये भी 15 है आपका और ये भी टोटल 15 है। तो सोचिए अगर इन दोनों का अगर हम लोग मीन ले लेते है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना 6 + x/2 इसका हम लोग क्या बोलेंगे 5, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 10 - 6 यानी कि 4, ठीक है। यानी कि लैंड कितना हो गया आपका 4। लैंड के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। तो वाटर अगर हम लोग बाई माने, वाटर अगर इसको भी हम लोग 15 ही रखते, क्या होगा इन दोनों का एवरेज होगा, वही तो ये होगा ना। तो कितना हो जाएगा आपका, ये अगर सोचिए कि आपका y है तो कितना होगा 9 + y/2 = 20, तो y = कितना हो जाएगा आपका 11। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बहुत आसानी से इस तरीक़ा से सोच लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा राइट अप्रोच किसी भी चीज़ को सीखने का। तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से हम लोग फ्रेंड्स दोनों अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर ले, तो आपका 4:11 का आपका राइट आंसर आया। तो फ्रेंड्स देखिए 8वां सवाल है जो कि बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, इसको आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, है ना। आप समझिए कि आपके लिए असाइनमेंट है, आपको अगर बना लेते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। आपका बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर पिछले वाले सवाल को देखेंगे हम लोग, पिछले वाले सवाल को मौखिक ही देखिए 2 तरीका से कि कैसे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉलेज ए और बी से पढ़ रहे विद्यार्थियों का अनुपात कितना आपका 5:8 का है, ठीक है। ए और बी 2 कॉलेज है, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए इनके विद्यार्थियों का अनुपात 5:8 है, यानी कि अगर सोचिए ए में 5x है तो बी में आपका 8x है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। देखिए यहाँ पे जो बॉयज हैं यहाँ पे कितने विद्यार्थी 8x का 5/8 है, यानी कितना हो गया आपका = 5x, ठीक है ना। अब देखिए टोटल तो बॉयज हो गया कितना आपका 5x, ठीक है ना। अब इसमें बोला इनमें से 60% वाणिज्य पढ़ते हैं और शेष 800 अन्य विभागों में पढ़ते हैं। अब देखिए 5x का है ना, जो 60% तो वाणिज्य पढ़ता है, लेकिन 60% पढ़ता तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 40%। 40% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, यही तो 800 दिया हुआ ना। 40% का वैल्यू कितना दिया आपका 800, यानी कि 5x का 40% यानी कि 40/100 यही लिखते हैं ना, इक्वल टू कितना है आपका 800। तो अब देखिए 40% को हम लोग सीधा 2/5 भी लिख सकते थे, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका 800/2, यानी कितना हो गया आपका 400, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कॉलेज में ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का वैल्यू 400 है, तो ए में कितना थे 5x, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2000, ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कितना आसान सवाल था ना, बस इसमें हमको जो लैंग्वेज बोल रहा है उसी को हम लोग फॉलो करना था। आपका डी आपका राइट आंसर हो गया 2000। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इसको सोचते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है तो देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है।
पिछले साल इकट्ठा की गई लड़कों के फीस में 25% की वृद्धि की गई, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। देखिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि पहले एक्स लड़का था और वाई लड़की थी, ठीक है ना। एक्स लड़का था, वाई लड़की थी, उनका फी कुछ पी था, ए था, कुछ भी था ना, तो हम लोग सोचते फी एफ था, ऐसे ही मान सकते हैं। तो देखिए इनिशियली कितने लड़के थे हमारे पास, इनिशियली हम लोग अज्यूम करें तो कितने थे, बॉयज थे हमारे और गर्ल थे ना। इनको मान लेते हैं कि एक्स थे और ये थे वाई। इनका जो फी था, फीस का वैल्यू था हमारा, सपोज कर लेते हैं कि एफ था, ठीक है, ये भी एफ था, ठीक है, ये इनिशियली था। यानी कि टोटल कलेक्शन कितना होगा, टोटल कलेक्शन देखेंगे अब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, या हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू एफ प्लस वाई इंटू एफ, ये हमारा कलेक्शन होता है, ठीक है। अब बाद में ये बोला जा रहा है लड़कों की फीस में 25% की, जिसके नए 20% विद्यार्थी की बढ़ोतरी हो गया है ना, 20% बढ़ोतरी हो गया विद्यार्थियों का, तो सोचिए अब फाइनली कितना हो गया, बॉयज कितने हो गए आपके, देखिए बढ़ोतरी हुआ तो ये नहीं बोला कि उनका रेशियो क्या था, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इनफॉर्मली बढ़ोतरी हुआ, तो बॉयज कितने आ गए आपके 20% से बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1.2x, गर्ल भी कितना हो जाएगा 1.2y। अब देखिए इनका फी कितना से इंक्रीज कर रहा है 25%, तो लड़कों का फी कितना से इंक्रीज कर रहा है 25%, तो लड़कों का फी अगर 25% से इंक्रीज कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू एफ, फी को अगर एफ मानते हैं तो एफ। देखिए लेकिन लड़कियों का फी क्या बोला जाता है कि 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। अब देखिए टोटल फी यहाँ से देखेंगे बाद में तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना था एक्स एफ प्लस बाई एफ इजकल टू, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, 1.2 बाई इंटू 0 ही होगा। यहाँ से देखिए 1.25 इंटू 1.2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं हम लोग 15, है ना, यानी कि 1.5 एक्स, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या था, इनिशियली फी कलेक्टेड कितना था आपका एक्स इंटू एफ प्लस वाई इंटू एफ, है ना, अब फाइनली फी कितना कलेक्ट हुआ 1.5 इंटू एक्स एफ, तो क्या है दोनों ये इक्वल है ना, फी पहले और बाद का इक्वल, यानी क्या लिखेंगे हम लोग एक्स एफ प्लस वाई एफ इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स एफ। अगर चाहें तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1.5 एक्स इंटू एफ। अब देखिए एफ से एफ ये कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1.5x, ये हो रहा है ना, यानी कि वाई भी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, वाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5x, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, यानी कि वाई एक्स का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा आपका, वाई एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/0.5, यानी कि 1/2, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर वाई एक्स, यानी कि लड़कियों की संख्या हम लोग कितना था बाई था, लड़कों की संख्या यानी कि वाई एक्स का वैल्यू कितना होता है, यानी कि वाई/x का वैल्यू आपका कितना हो रहा है आपका 1:2। तो फ्रेंड्स हमारा ये राइट आंसर आपका 1:2 होगा, मे बी ये रॉन्गली, तो हम लोग ये आंसर गलत होगा आपका, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1:2। तो फ्रेंड्स देखिए एक और सवाल है जिसको कि हम लोग आपके लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये बोला कि पिछले वर्ष जयपाल और रामपाल के आय का अनुपात 5:4 था, उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के व्यक्तिगत आय का अनुपात अब क्रमशः 2:3 और 4:7, ये दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय ₹29,000 है, तो जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय क्या है। ये जो शुरू में हम लोग बताए थे सवाल उसी के हिसाब से बहुत सिंपल सा सवाल है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग का ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो रेशियो का जो सेशन था हमारा 15 सेशन वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप कोई भी एग्जाम का भी सवाल होगा ना, बस आप सवाल को पढ़िए और सॉल्व कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे मोर देन 100 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग 4 जो शुरू का सेशन था आपका
सेशन को मिला दे तो 1.5 घंटे का, तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात करते हैं कि कैसे क्या है, कि किसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिपेंडेंडो क्या है, कैसे डिराइव करते, कैसे भी कोई शॉर्ट ट्रिक आता था आपका, उसको हम लोग कैसे डिराइव करते थे। तो फ्रेंड्स यही होता है आपका सही लर्निंग का अप्रोच। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट में बोल दें भाई 5 मिनट में ये चीज़ सॉल्व कर लो, आप चलो आपके 5 नंबर पक्के हो गए, ऐसा नहीं होता। हम लोग थोड़े ना पेपर सेटर हैं, हम लोग को जो भी टॉपिक है उसको बहुत गहराई से स्टडी करना है। उसके बाद जो भी मैथमेटिक्स आज क्या 20 साल बाद भी आपको यही प्रॉब्लम आएगा, 20 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था, बस उसका जो थोड़ा लेवल है वो बढ़ जाता है, लेवल क्या बढ़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला कुछ आ जाएगा, रेशियो कुछ और हो जाएगा, बस उसी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग कंटिन्यू 1 या 2 दिन पे वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं, और धीरे धीरे देखिए ग्रेजुअल हम लोग जनवरी तक पूरा मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कोई और नया चैनल बना करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे IIT के लिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाए आप लोगों को, ताकि जो भी अनप्रिविलेज बच्चे हैं उनको यहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिले। फ्रेंड्स हमारा ये मोटो नहीं है कि आप लोग ये सीख लो वो सीख लो और बाकी जो कुछ है उसके लिए आप कहीं पे आप कूपन कोड आप डाल दो, तो ऐसा नहीं। हम लोग यहाँ पे जो भी बात करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ईमानदारी से कहता हूँ कि आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा, बस आप लोग आराम से पढ़िए। तो फ्रेंड्स आप लोग को इतना समय देने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।